हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के थर्ड लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने क्या क्या बातें की थी। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और एलिमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी इन चारों में क्या फर्क हमें देखने को मिलता है, एंड सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि मैटर को हम किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। राइट, और हमने कहा था मैटर हमारे पास दो टाइप के देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्योर मैटर और फिर हमारे पास आते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को ही हमने कहा था कि हम मिक्सचर भी कहते हैं। अगर आपको इम्प्योर मैटर की जगह मिक्सचर लिखा देखने को मिले, जो कि आपको यही देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। मिक्सचर का मतलब ही ये है कि हमने दो अलग अलग चीजों को वहां पर मिलाया हुआ है। राइट, हमने फिर बात की थी कि प्योर मैटर हमारे पास दो टाइप का होता है, या तो ये हमारे पास एलिमेंट होगा, या तो ये हमारे पास एलिमेंट होगा, या फिर हमें कंपाउंड देखने को मिलेंगे इन प्योर मैटर। राइट, फिर हमने एलिमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन की थी एंड कंपाउंड क्या होते हैं उस चीज को लेकर सभी बातें हमने कर ली थी। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा उन वीडियोस का, वहां पर जाकर आप कंप्लीट देख सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। राइट, अब हम बात करते हैं इम्प्योर की, दैट इज मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं। तो देखिए मिक्सचर का हमारे पास मतलब है जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जहां पर हमने एक से ज्यादा अलग अलग चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब हमारे पास जो हमने मिक्सचर बनाया है ये दो टाइप का हो सकता है। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूं तो हमारे पास मिक्सचर दो टाइप का होता है, या तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा या फिर हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे पास मिक्सचर दो टाइप का होता है, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग अपॉन कि जब हमने दो अलग अलग चीजों को मिलाया, जब हमने दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को मिलाया, क्या वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं या नहीं। अगर हमारे पास जब हमने दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाया है, तब अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्म है, अगर पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो वहां पर हम कहेंगे कि हमारा जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन वही मैं बात करता हूं हेट्रोजीनियस की, अगर पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मिक्सचर में वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, अच्छे से वो आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। राइट, अगर मेरे पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कैसा है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या मैं किसी भी सॉल्यूशन को देख के ये बता सकता हूं कि क्या वहां पर वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा या फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। राइट, बिल्कुल बता सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, सोल्ट को पानी में मिला दिया, दैट इज सोल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। तो जब हम नमक को पानी में मिला देंगे, तो नमक को पानी में मिलाने के बाद हम ये बता ही नहीं सकते कि मैंने पानी में कुछ मिलाया हुआ है। अगर आप एक इंसान के सामने दो वाटर के ग्लास लेके जाओ, एक में नमक मिला रखा है और एक में नमक नहीं मिलाया हुआ, तो वो इंसान उसमें डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता कि क्या किस गिलास में नमक है और किस में नमक नहीं है, जब तक कि वो उसको टेस्ट ना कर ले। राइट, यानी कि नमक क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पानी के अंदर। तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। राइट, आप कहोगे सर कुछ और एग्जांपल दो, तो कुछ और एग्जांपल में हमारे पास मान लीजिए शुगर ले लिया हमने, शुगर को जब पानी में मिला देंगे कंप्लीटली, तो हम तब भी देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि हमने इसमें दो चीजों को मिलाया हुआ है, हमें लगेगा कि नॉर्मल पानी ही है। राइट, उसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल दूं, तो जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, इनको अगर हम पानी में मिला देंगे तो यहाँ पे भी हमें कैसा मिक्सचर मिलेगा, होमोजेनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा। ये तीनों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा अच्छा है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बता दूं अगर आपको, तो वो है अलॉय। तो वो हमारे पास क्या है, अलॉय। इसको तो आप चांद सितारे जो भी लगाते हो वो लगा दीजिएगा। अलॉय हमारे पास क्या होते हैं, जब हम दो सॉलिड सब्सटेंस को, इट में बी टू मेटल और इट में बी मेटल एंड नॉन मेटल, जब हम दो सॉलिड सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं ताकि बनने वाला जो हमारा नया मैटर बना है वो उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। यानी कि अलॉय क्या होता है हमारे पास, अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो सॉलिड का। अलॉय इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि हम एग्जांपल ले तो हमारे पास ब्रास है,
या फिर चलिए आपने ब्रास नहीं सुना होगा, ब्रोंज मेटल तो सुना होगा ना, ब्रोंज मेटल मिला है मुझे, तो ये हमारे पास क्या है, अलॉय है। तो ब्रोंज में हमारे पास क्या होता है, ब्रोंज के अंदर हम कॉपर और टिन, ये दो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिलाते हैं। ब्रास की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रास में हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, ठीक है। ब्रास अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, जबकि ब्रोंज अलॉय होता है कॉपर और टिन का। होता क्या है, जब हम इन दोनों सब्सटेंस को मिलाएंगे तो बनने वाला हमारा जो सब्सटेंस बनेगा उसमें कॉपर की भी प्रॉपर्टी होती है और टिन की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर अलॉय इज ऑलवेज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए ये तो हो गई होमोजेनियस मिक्सचर की बात। मैंने कहा हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं, जिनके अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। हम जनरली, मैंने कहा हम जनरली जो है मिक्सचर को देखकर ये बता सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सैंड ली और इसको पानी में डाल दिया, सैंड को पानी में मिला दिया। अब हमें पता है पानी में मिट्टी कंप्लीटली मिलती तो है नहीं, डिसॉल्व तो होती है नहीं, तो पानी अलग रह जाएगा और मिट्टी अलग से नीचे बैठ जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि दो चीजें अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे के अंदर नहीं हुई है। आप कहोगे सर कुछ और एग्जांपल बताओ। चलिए मैंने क्या किया, सैंड ली और इसमें मैंने सोल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया। तो अब हमें पता है कि सैंड और सोल्ट जो है ये आपस में मिक्स तो होंगे नहीं, नमक अलग से हमें शाइन करता हुआ दिखेगा जबकि सैंड अलग दिखेगी हमें। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास मिक्सचर जो है वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो एक तरीके से अगर आपको मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो होमोजेनियस मिक्सचर में हम देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें दो सब्सटेंस मिक्स है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम देख के ये बता सकते हैं कुछ केसेस में और कि इसमें दो सब्सटेंस मिक्स है या नहीं है। मैंने कहा था हेट्रोजीनियस में जनरल एक वर्ड यूज किया था मैंने, जनरली। जरूरी नहीं है जो मिक्सचर हमारे पास गिवन है अगर उसमें हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि दो चीजें मिक्स है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो होमोजीनियस ही होगा। फॉर एग्जांपल मिल्क है हमारे पास, आप कहोगे सर मिल्क में देखे तो हम बता ही नहीं सकते कि पानी भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो मिल्क तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। इसलिए मैंने कहा था लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक ऐसे वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं जिससे कि थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए, तो उस बेसिस के ऊपर तो आप कहोगे कि मिल्क हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि मिल्क में हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे कि इसमें कितनी अलग अलग चीजें मिक्स हैं, लेकिन मिल्क एक्चुअलिटी में होता क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये बातें समझाने के लिए थी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम देख के बता पाएंगे कि इसमें दो चीजें मिक्स है या नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और होमोजीनियस में हम ये बता नहीं सकते कि दो चीजें मिक्स है या नहीं है, तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होता जनरली। कई सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी ऐसे होते हैं जिनमें दो चीजें मिक्स है या नहीं है वो देखकर हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन होता वो हेट्रोजीनियस है। जैसे कि हमारे पास मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई हमारे पास, ठीक है, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हमारे पास हो गई, तो ये हमारे पास कैसे है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन इनको देख के हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें दो चीजें मिक्स हैं या नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए मुझसे कोई पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए मेरे पास कि बताओ एयर जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इतने अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं कि हम उसको देख के बता ही नहीं सकते हैं कि वो इसमें कितने डिफरेंट एयर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो एयर हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एयर हमारे पास क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ स्टील जो स्टील है ये होमोजेनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा, तो मैं कहूंगा स्टील हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि स्टील एक अलॉय होता है। स्टील क्या होता है, अलॉय होता है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया, मान लो बताओ, मुझे क्वेश्चन बताओ कि अगर मैंने पानी को मिला दिया ऑयल में तो ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। आप कहोगे सर होमोजीनियस होगा, मैं कहूंगा नहीं, होमोजीनियस कैसे हो सकता है। मैंने कहा था होमोजीनियस में जो पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। लेकिन तेल और पानी तो आपस में कभी मिक्स ही नहीं होते हैं, लेयर एक अलग बन जाएगी। तेल जो है ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, पानी नीचे रह जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये आपस में कभी भी कंप्लीटली मिक्स हो ही नहीं सकते। तो जब दो चीजें आपस में कंप्लीटली मिक्स हो ही नहीं रही तो वो होमोजीनियस कैसे हो सकती है। ये कैसा मिक्सचर हो जाएगा, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा जो आप पेन में इंक डालते हो
मैंने कहा जो आप पेन में इंक डालते हो या फिर आप दीवारों पे पेंट जो करते हो ये होमोजीनियस होगा, हेटेरोजीनियस होगा? आप कहोगे सर ये होमोजीनियस होगा। इनको देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें दो चीजें मिक्स हैं। मैं कहूंगा आप कतई गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा मिक्सचर होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। आप कहोगे सर ठीक है, टाटा बाय बाय, हम आपकी वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हमें होमोजीनियस लग रही है आपको वो हेटेरोजीनियस बता रहे हो, जो हमें हेटेरोजीनियस लग रही है वो आप होमोजीनियस बता रहे हो। तो एक्चुअली टीम का फंडा क्या है ये बता दो, या फिर हम ये चैनल छोड़ के जाएं। मैंने कहा अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, अभी तो मैं इसकी गहराई तक गया ही नहीं हूं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक ऊपर की बातें बताई है। थोड़ा सा सब्र रखो, अभी मैं आपको कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा कि कब आप किस मिक्सचर को होमोजीनियस कहोगे और आप कब किसको हेटेरोजीनियस कहोगे। तो थोड़ी सी शांति बनाए रखो। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को कंप्लीटली समझा पाएंगे, ताकि आप एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना सको। ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हाँ लिखना मत भूलना। तो देखिए बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो एक्चुअल सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, तो मान के चलेगा एग्जामिनर आपसे होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर को मैंने क्या कहा? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है? यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। वही हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अभी तक आपको जो कंफ्यूजन चल रही थी, इंक और पेन को हमने हेटेरोजीनियस क्यों कहा, जबकि इसमें हम दो चीजों को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि हमने दो अलग अलग चीजों को मिलाया है, वो अब आपको समझ में आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर को हमने कहा ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन और एक हमें देखने को मिलते हैं सस्पेंशन। आखिरकार इन तीनों में क्या फर्क है उसकी बात करते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन की मैं अगर बात करता हूं तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। ये ट्रू सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारे पास सोल्यूट और एक होता है हमारे पास सोलवेंट। जो ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास है दो चीजों से मिलकर बना है, एक हमारे पास है सोल्यूट और एक हमारे पास क्या है? सोलवेंट। ठीक है? सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जो घुलता है और सोलवेंट वो होता है जो घुलाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा सोल्यूट वो होता है जो घुलता है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो घुलता है उसे हम कहते हैं सोल्यूट, और जो सोलवेंट होता है वो होता है जो घुलाता है। ठीक है? जो घुलाता है किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? सोलवेंट कहते हैं। जो घुलता है खुद वो होता है सोल्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने नमक को पानी में डाल दिया, तो इसमें बताओ कौन सोल्यूट कौन सोलवेंट? तो नमक घुलता है ना, तो नमक हो गया हमारे पास सोल्यूट, और पानी घुलाता है इसलिए क्या हो गया हमारे पास? सोलवेंट। इसलिए हमारे पास क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म सोल्यूट और सोलवेंट हम यूज करते हैं होमोजीनियस केस में। जो सोल्यूट और सोलवेंट टर्म है ये हम यूज करते हैं होमोजीनियस के केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं हेटेरोजीनियस की, तो हेटेरोजीनियस में हम सोल्यूट और सोलवेंट टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूज की जाती है सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर दो टाइप के हैं, कोलोइडल और सस्पेंशन। इनके लिए हम यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इनके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये दो टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के लिए। अब आप कहोगे सर इनका क्या मतलब है? जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट, सेम है वो। डिस्पर्स्ड फेज होती है हमारे पास सोल्यूट। अगर मैं आपको समझाना चाहूं एक तरीके से आसान लैंग्वेज में, तो डिस्पर्स्ड फेज होती है सोल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास होता है सोलवेंट। डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास क्या होता है? सोलवेंट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं डिस्पर्स्ड फेज वो होती है हेटेरोजीनियस मिक्सचर केस में जो कि घुलती है, और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास वो होता है हेटेरोजीनियस केस में जो कि घुलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एक और बात, अगर मैंने कहा कि मैंने पानी और तेल दो चीजें ले ली, मैंने पानी और तेल को आपस में कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया, हमें पता है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होने वाले हैं, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो हम किसको सोल्यूट कहेंगे, किसको सोलवेंट कहेंगे? ये बात मत पूछना।
आप ये कहना हम किसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और किसको डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं होती, हेट्रोजीनियस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम टर्म यूज होती है। वो अलग बात है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो चाहे होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म ही लेके चलेंगे दोनों के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और कोई भी एग्जामिनर यही दो टर्म यूज करता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है। जब एक टीचर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली किसी चीज को फील करने लग जाता है, तब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करना बंद कर देता है हेट्रोजीनियस केस में, राइट। अन्यथा अदरवाइज आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म ही देखने को मिल जाएगी। बट हम नहीं चाहते कि आपके पास कोई भी ऐसा मौका मिले हमें ये बोलने का कि आपने ये चीज नहीं करवाई थी, इसलिए मैं आपको ये बातें ऑलरेडी समझा रहा हूं। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन हमारे पास था कि हमने पानी को मिला दिया ऑयल में, तो हम किसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, किसको डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे। तो देखिए सॉल्यूट मैंने कहा था जो घुलता है, इसमें सॉल्वेंट वो होता है जो घुलाता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, सॉल्यूट हमारे पास जनरली लेस अमाउंट में होता है, सॉल्यूट हमारे पास जनरली लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं ना डिस्पर्स्ड फेज क्योंकि इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के, यानी कि ये हमारे पास लेस अमाउंट में देखने को मिलेगा, और जो डिस्पर्शन मीडियम है जो कि इक्विवेलेंट है सॉल्वेंट के, यानी कि ये लार्ज अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ये हमें लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? तो हमारे पास मैंने कहा मैंने पानी ज्यादा लिया था तेल कम लिया था, तो हमारे पास ये तो क्या हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगी, और क्योंकि मैंने तेल कम लिया था सॉरी डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा हमारे पास। ये तो पानी ज्यादा लिया था तो क्या हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम, और ऑयल हमने कम लिया था तो क्या हो जाएगी डिस्पर्स्ड फेज हमें देखने को मिल जाएगी। ये बात जो है ये जनरल की बात है, जनरल केस की बात है। सॉल्यूट 99% जो है कम अमाउंट में ही लिया जाता है। अगर आपने मान लीजिए एक ग्लास पानी ले लिया, क्या आप उसमें एक कट्टा भर के थोड़ा सा नमक डालोगे? 1 चम्मच डाल दी, 2 चम्मच डाल दी, ज्यादा ज्यादा 3 चम्मच डाल दी, इतना ही पानी इतना ही सॉल्यूट डालोगे। तो सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार जो हमें अभी दिक्कत आ रही थी कि जो इंक है जो पेंट है ये आखिरकार हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्यों है ये? तो अब बात करते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं इनका साइज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं कोलोइडल की, तो कोलोइडल में सॉल्यूट का साइज जो है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का देखने को मिलता है, जबकि सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है ये 10⁻⁵ से बड़ा हमें देखने को मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा देखने को मिलता है, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा, हम नहीं देख सकते हैं। इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तब भी विजिबल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कोलोइडल का साइज क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन स्टिल ये उससे क्या है हमारे पास बड़ा है, नेक्ड आई से ये भी विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट सीन बाय नेक्ड आई, नेक्ड आई से ये भी देखने को नहीं मिलेंगे, उसी तरीके से ये भी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे। तो हमारे पास कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन में दोनों में क्या होता है, पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि हम उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे सॉल्वेंट के अंदर कुछ और भी मिलाया हुआ है, इसलिए हमें दिक्कत देखने को मिलती है। जो मैंने आपके आगे इंक का नाम लिया था, मैंने जो पेंट का नाम लिया था, एक्चुअली में वो है तो हेट्रोजीनियस। कौन से हेट्रोजीनियस है? वो कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो कोलोइडल मिक्सचर है हमारे पास, क्योंकि कोलोइडल के अंदर पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसलिए कई बार हम मात खा जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि जिनको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जिस मिक्सचर को हम देखकर ये बता पाएंगे कि इसमें दो चीजें मिक्स है या नहीं है, हम कह देते हैं कि वो हेट्रोजीनियस है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर सॉल्यूट अलग से विजिबल हो रहा है तो वो हेट्रोजीनियस होगा।
मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सोल्यूट अलग से ही हर बार विजिबल होगा, कई बार सोल्यूट विजिबल नहीं होता है, फिर भी वो क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि हेट्रोजीनियस में एक कैटेगरी है कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास, जिसके अंदर पार्टिकल का साइज 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का होता है, और ये इतना छोटा है कि ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नेक्ड आई से डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं, यानी कि देखकर हम ये बता देते हैं कि इसमें दो चीजें मिक्स है या नहीं है, एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सैंड को मैंने पानी में मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है। मैंने एग्जांपल लिया था इंक का और पेंट का, मैंने एग्जांपल लिया था इंक का और पेंट का, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कोलोइडल का एग्जांपल है हमारे पास। हम इंक और पेंट में भी नहीं बता सकते कि हमने किन दो चीजों को मिलाया हुआ है, लेकिन पार्टिकल का साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में लाई नहीं करता है, वो कोलोइडल की रेंज में लाई करता है। हमने क्यों उनको हेट्रोजीनियस में रखा, इसलिए उनको हेट्रोजीनियस में रखा क्योंकि हमने एक रेंज फिक्स कर दी कि वो मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट का साइज जो है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होगा, उनको ही हम होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अगर उनका साइज बड़ा है तो हम उनको क्या कहेंगे, कोलोइडल कहने लग जाएंगे। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? अब आप कहोगे कि सर हम कैसे बता देंगे कि ये जो गिवन मिक्सचर है ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहां पे ये दोनों दिक्कत देंगे हम, ये दोनों हमें दिक्कत देंगे, वो ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आप किसी भी सॉल्यूशन को देख ये बता दोगे कि वो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस, राइट। तो आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल के ऊपर आपको कंटिन्यूसली ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा जिसमें हम बहुत एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहे होंगे, और आई होप आप भी इतनी ही एनर्जी के साथ इंटरेस्ट लेकर इन वीडियोस को देख रहे होंगे। कोई भी डाउट रहता है आपको वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।